नमस्कार जी। सुनने में आया आपने एक नई पहल चालू की है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है। क्या पहल है ये, कुछ बताएंगे इस बारे में? ये केजरीवाल साहब की पहल है और पहले केजरीवाल साहब बिल्कुल सामाजिक इंसान है। एक आईआरएस होते हुए भी जो भी झोपड़ियों के अंदर घूम घूम के उन्होंने एनजीओ पे काम किया था। उस दर्द को, उस ट्रिस को समझने की ज़रूरत ये थी कि उनको ज़मीन के ऊपर जीना सीखा। पहले तो केजरीवाल साहब ने जब उनको ज़मीन पे देखा तो फिर उनको उकेरा है पॉलिटिक्स के अंदर आंदोलन के बाद में। तो असल में ये राजनीतिक लोग नहीं है, ये आंदोलनकारी हैं। और अब जब जिक्र हो रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त, हमारे देश की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो करप्शन है। अगर हम इससे मुक्त हो जाते तो मेरे ख्याल में अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बेरोजगार बोलते हैं, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी हमारे काम लटके और अटके रहते हैं, उन सब की बीमारी एक है भ्रष्टाचार। और अगर हम भ्रष्टाचार मुक्त अपने देश को कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में सारी की सारी बीमारियों का सोल्यूशन यहीं पे हो जाएगा, लोकतंत्र के तहत। भ्रष्टाचार शुरू से ही देखा जा रहा है कि कई सरकारें आती हैं, एक ही मुद्दा रहता है ऑपोजिशन का। तो आम आदमी पार्टी का क्या प्रक्रिया रहेगी इसके? आम आदमी पार्टी ने सिर्फ इसको मुद्दा नहीं बनाया, इसके ऊपर काम किया है। इसके अंदर आप दिल्ली का मॉडल ले सकते हो कि वहाँ पे आज कोई भी लाइसेंस बनना है, कोई भी पंजीकरण होना है, कुछ भी काम होना है, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ को इतनी बारीकी से संवारा गया है। आप डीटीसी ले सकते हो, आप कोई भी रिक्रूटमेंट ले सकते हो, आप वहाँ के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम ले सकते हो। सब के अंदर एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं। आपका क्या मानना है कि बीजेपी की सरकार है तो क्या वो भ्रष्टाचार फैला रही है? बिल्कुल। अब आज जो पीसी हुआ है उसी को लेकर के तो हुआ है। भ्रष्टाचार का मतलब क्या है, मायने क्या है, वो यही सब तो है। अब बात करते थे बिना पर्ची और बिना खर्ची की, अब इतने बड़े बड़े खर्चे 1-1 करोड़ रुपए के लेकर के। मैं आपको बता दूं कि जब विजिलेंस ने वहाँ पे छापा लगाया है तो 2 दिन के अंदर जिनकी फाइलें आई हुई थी उनका तो पंजीकरण हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और 2-2 साल की फाइलें पेंडिंग पड़ी है। यही तो भ्रष्टाचार है, इसी के खिलाफ तो लड़ाई है। मगर बीजेपी रोजाना रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है। कल विजिलेंस का गुरुग्राम में हुआ है, 3 पुलिस सस्पेंड हो गए, पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। साथ साथ रिपोर्ट कार्ड दिखाती है और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को रोकथाम दे। देखिए, अगर बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड देखना है तो आप इसको रेड को किस हिसाब से देखोगे? जो विजिलेंस की है सरकार, उनके विजिलेंस उनके, फिर भी रेड लगानी पड़ रही है। मतलब कहने का ये है कि आप 100 गलत काम करके और एक सुई जितना टिकने का जगह उस पर वहाँ पे कह दो कि हमने अच्छा किया, तो वो मान्य नहीं रहेगा जनता की नज़र में। क्योंकि अगर 2-3 लोगों को वहाँ पे पुलिस के सस्पेंड किया है तो कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार, और इनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी की, हमारे को तो नज़र नहीं आ रही कहीं पर भी। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि केजरीवाल जी की सरकार जो है भ्रष्टाचार मुक्त देश को कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं हम तो बार बार। गुजरात की तरफ एक वहाँ का मॉडल नहीं है हमारे पास, दिल्ली है, और दिल्ली बिल्कुल पास में है। आधा हरियाणा तो दिल्ली के अंदर ही बैठा है। आप अपने रिश्तेदार, अपने भाईचारे, अपने जानने वालों के पास कॉल करके पता कीजिए कि वहाँ पे करप्शन है या नहीं है। मैं बोलता हूँ 0 टॉलरेट है आम आदमी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर के। अभी जो हाल ही में जो देखा जा रहा है सॉइल का मुद्दा, बताया जा रहा है कागजों में तो सोल्व हो रहा है मगर बूंद पानी तक की नहीं आ रही है। और जो सरकार है बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की पंजाब में है, उसके बावजूद भी ये मसला नहीं सोल्व हो रहा है। नहीं, पानी की बूंद का बात कर रहे हो आप? दिल्ली का बात कर रहे हो, पंजाब का? एसवाइल की बात, SOIL की बात कर रहे हो। पंजाब के अंदर सरकार है, आप हरियाणा के अंदर भी सरकार देखोगे, केंद्र के अंदर भी सरकार देखोगे। मैं आपको एक दावा कर सकता हूँ, SOIL सिर्फ एक नाम है, और इन लोगों ने सिर्फ इसको मुद्दा बना करके पंजाब ने हरियाणा को, हरियाणा ने पंजाब को गालियाँ दे दे के अपनी सरकारें बनाई है। केंद्र सरकार के एजेंडे रहे हैं। मैं आपको एक वादा कर सकता हूँ कि केजरीवाल जी का ये वचन है कि जिस दिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, हम बात करते हैं कि इस बेल्ट की महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और जो ये भिवानी दादरी का बेल्ट है, यहाँ के आखिरी छोर तक, आखिरी फुट तक पानी पहुँचाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। तो ये वचन है, ये सिर्फ दावा और वादा नहीं है। कुछ लोग अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं कमाने के लिए, उसे आप बेरोजगारी का नाम देंगे? तो ये अब अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रहे हैं कमाने के लिए, अब उस पर तो मैं बेरोजगारी और बेरोजगारी ना होने की बात नहीं कर सकता। वो तो काम कहीं पे मिल रहा है, शहर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूसरे शहर आ जाते हैं। इस पर तो मैं बात नहीं करूँगा कि ये बेरोजगारी या क्या है। चलिए आगे बढ़ते, सर अपना पीछे दीजिए। कुलदीप सिंह गदराना, कार्यकारी संयोजक पश्चिम जोन, आम आदमी पार्टी हरियाणा। प्रश्न एक है, संगरूर में हार होती है, एक बड़ा गढ़ माना जाता है मान साहब का, हार को किसे आप कारण ठहराएं? हार के देखो, हार और जीत के एक कारण नहीं होता, हार और जीत के कई कारण होते हैं। और मैं समझता हूँ जो हमारे विरोधी पार्टियाँ हैं, वो तीनों पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, अकाली दल है, तीनों पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ रही थी और तीनों पार्टियों की जमानत जब्त हुई है।
और तीनों पार्टियों ने एकदम अपना सारा वोट आदरणीय सरदार सिमरनजीत सिंह मान को शिफ्ट कर दिया। यही कारण है। तो क्या लगता है आपको, विकल्प कहीं कांग्रेस बन सकता है या आम आदमी पार्टी बन सकती है? विकल्प तो आम आदमी पार्टी, पूरा देश आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ बड़ी संख्या में लोग आज हरियाणा में देख लो, आपके हिसार में देख लो, सिरसा, पूरे हरियाणा में लोग, गांव-गांव में लोग जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे पास उल्टा इतना समय नहीं है, हमारे पास लोग फ़ोन कर रहे हैं, क्या हो, हम आम आदमी पार्टी से जुड़ना है, आम आदमी पार्टी की नीतियों से हम प्रभावित हैं। मगर एक बात देखी जा रही थी, जब पंजाब की जीत होती है, सरकार बनती है पंजाब में, उसके बाद निकाय चुनाव आते हैं हरियाणा में, जो एक ग्राफ देखा जा रहा था आम आदमी पार्टी का, मगर केवल एक ही खाता खुलता है, उसके बावजूद भी मगर आम आदमी पार्टी कुछ पीछे दिखती। हमने एक अपना चेयरमैन बनाया है, 4 चेयरमैन हमारे सेकंड, थोड़े से मार्जिन से सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। हमारे काफ़ी साथी एमसी बने हैं और 10.3 वोट शेयर हमारे को हासिल हुआ है। बीजेपी को 26 कुछ हुआ है, तो हम तो इसको अपनी अच्छी परफॉर्मेंस मानते हैं। और हमारे कार्यकर्ता हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में उन्होंने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, दस्तक दी, आम आदमी पार्टी को पहुंचाने का काम किया। आज एक खास वजह क्या रही जो हम भ्रष्टाचार के ऊपर आज बात करने के लिए? भ्रष्टाचार के ऊपर खास वजह तो जो फार्मेसी में इतने बड़े घोटाले हुए हैं, जो खुद मान रही है सरकार। आदरणीय आज मैं अनिल विज जी का सुन रहा था, वो कह रहे हम इतनी कार्रवाई करेंगे, पहले कहाँ थे? सरकार की जिम्मेवारी है, तो इन घोटालों को क्यों होने दे रही है सरकार? सरकार को तो हर जगह अपनी पैनी नज़र रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि घोटाले खुद सरकार करा रही है, सरकार में जो लोग बैठे हैं ये इसमें शामिल है। सर आपसे बात करना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे भ्रष्टाचार को? देखिए, भ्रष्टाचार का मतलब है, जो बीजेपी सरकार है, पूर्व में कांग्रेस सरकार रही, इनकी मिली भगत से ही ये सब चीज़ हो रही है। और भ्रष्टाचार, जैसा कि हमारे साथियों ने भी बताया कि 100 बार गलतियां करके एक बार एक छोटी सी गलती के ऊपर ये एक्शन लेते हैं। और इसी के विपरीत हमारी आम आदमी पार्टी है। आपने देखा होगा पंजाब में एक हमारे बड़े मंत्री ने सिर्फ भ्रष्टाचार का जिक्र किया था, कुछ लेने का जिक्र किया था, उसको पद से हटाया और तुरंत उसको जेल में भेज दिया। ये अंतर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। बीजेपी पूरी पहले खुली छूट देती है, पूरी लूट मचाती है और फिर पब्लिक को दिखाने के लिए एक छोटा सा लिटमस टेस्ट करती है। और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार होने से पहले एक्शन लेती है। ये बुनियादी फ़र्क है। अनिल विज जी कहते हैं ये तो छोटी बच्चों की पार्टी है, थोड़े दिन की चलेगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस छोटे बच्चों की पार्टी ने, जब हम दिल्ली में थे 2013 में, जब हमने इलेक्शन लड़ा पहला, तो शीला दीक्षित भी यही कहती थी और ये कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर यही कहते थे कि ये तो मतलब है ना, छोटे बच्चों की भी कह सकते थे, हमें पता नहीं क्या क्या नाम देते थे, एक तो सड़े हुए लोग, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते थे। उन्हीं लोगों ने दिल्ली की जो बेताज बादशाह थी उसको उसी गढ़ में हराया और लगातार 3 बार वहाँ हमने ईमानदारी की सरकार चलाई। और यही लोग पंजाब में भी यही बात कहते थे, जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादल थे, वो कहते थे कि तो कुछ नहीं है, तो कुछ भी लोग नहीं है, तो गलियों के घूमने वाले लोग हैं, इनके पल्ले क्या है। वही देखिए, जनता बड़ी होती है। भगवंत मान जी कहते हैं कि आदमी बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है। और हरियाणा में भी जनता इनके बड़े बोलों का जवाब देगी। तो संदेश देना चाहिए चैनल में? संदेश साफ है जी, आम आदमी पार्टी एकमात्र विकल्प है, न केवल पंजाब हरियाणा में बल्कि गुजरात, हिमाचल और पूरे देश में आज आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है सामने। और जो मुद्दों की बात करती है, ये पार्टी हमेशा आम आदमी को मुद्दों से भटकाने का काम करती है। और आम आदमी पार्टी सवाल उठाने वाली पार्टी है, मुद्दे उठाने वाली पार्टी है। और एक बेहतर विकल्प एक प्लान के साथ हम देते हैं, गारंटी के साथ हम देते हैं। भाई जी, मैं सीताराम, कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी जी किसान। सीताराम जी, एजेंडा है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कमर कसी जी, तो इसको कैसे समझाएंगे आप? एक तरफ बीजेपी रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, विजिलेंस के चापे लग रहे हैं जी, उधर से आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है जी। भाई जी देखिए, जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ से 10 साल पहले की, जब बीजेपी सरकार सत्ता में आने की बातें कर रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, तो इनके पास 2-3 मुद्दे, जो बड़े मुद्दे वही यही थे, भ्रष्टाचार और आतंकवाद। और आज आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे देख लीजिए, अखबार में देख लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, आतंकवाद जो है वो भी वही का वही है और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात करें वो भी वैसा ही है। काफी लोग कहते हैं बीजेपी बहुत काम कर रही है। हाँ जी, और भ्रष्टाचार तो मुक्त बना ही रही है बीजेपी। मैम बिल्कुल काम कर रही है जी।
हर चीज़ को महंगा करने का काम कर रही है, लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। जब ये किसी भी जॉब के लिए फॉर्म निकालती है और उसके लिए इतना पैसा इकट्ठा किया जाता है और जब जो डेट निकलती है कि उस समय एग्ज़ाम हो गए, उस बीच तक लेके आप ये समझिए कि वो बच्चा कितनी तैयारी करता है, कहीं पे ट्यूशन लगाता है, उसके लिए कोचिंग लेता है, और एन वक्त पढ़ने पर वो फिर क्या होता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। तो कितना परेशान होती जनता, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ एक लोगों को फ़ायदा देने के लिए और हज़ारों लाखों लोगों को परेशान करते हैं। तो यही काम कर रही है बीजेपी, बिल्कुल काम कर रही है। आप तो ऑपोजिशन में ये बात तो बोलेंगी नहीं मैडम, मैं देखिए हम केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमेशा प्रैक्टिकल बात करते हैं। जो एग्जाम्पल है हमारे पास बहुत सारे, आज के टाइम भ्रष्टाचार के मुद्दे बहुत हैं जी बीजेपी को करने के लिए। तो आप दिन रात देख लीजिए किसी भी बात के ऊपर। अभी जो ये फार्मेसी चल रहा है, ये देख लिया आपके सामने ये मुद्दा। जी, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को भी। अरे आप प्रवक्ता हैं, कुछ बता दीजिए। भ्रष्टाचार एक जी। शब्द आप लेकर काफी समय से चल रहे हैं, हमें थोड़ी देर हो गई है मैं बात करते हुए, आप क्या बोलेंगे? देखिए, बाकी मेरे सभी सीनियर साथियों ने आपको भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बताया। हम तो यही कहेंगे, अरविंद केजरीवाल जी एक बिल्कुल नेक और कट्टर ईमानदार आदमी है, और जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक, कोई भी कार्यकर्ता अगर कोई भी भ्रष्टाचार की बात करता है तो उसको तुरंत उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करते हैं। और भविष्य में भी अगर हरियाणा की जनता हमारे को मौका देगी, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो हम करके दिखाएंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन क्या होता है। दूसरी जनता बखूबी जानती है, आप लोग सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार कितना 4 गुना से बढ़ के 6 गुना बढ़ा हुआ है। जिस भी डिपार्टमेंट में जाइए, जो भ्रष्टाचार के रेट थे आज वो 10 गुना बढ़ चुके हैं। पब्लिक अच्छे तरह से जानती है, सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार पहले क्या था और अब क्या है। और अगर मौका देगी हरियाणा की जनता तो हम हरियाणा की जनता को दिखाएंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन कैसे होता है। क्या लगता है, कितनी उम्मीद है कि आपको मौका दिया जाएगा? 100% हरियाणा की जनता हमारे को मौका देगी, और हमारे को पूर्ण भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है। और हरियाणा के एक एक आदमी में, एक एक जनता में ये पूर्ण रूप से अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल जनता समझ चुकी है। और पाखंडी बीजेपी सरकार को अब दूसरा मौका नहीं है। आने वाले समय में हरियाणा को सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही मौका देगी। मैम, सर ने एक शब्द यूज किया पाखंडी, और बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे? जय हिंद, जय भारत सभी को। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर अभी बातें हो रही हैं। सर ने जो नाम दिया है अभी किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को, तो जो भ्रष्टाचार एक ऐसा जहर है जो हमारे समाज के अंदर, जो हमारे जितने भी हमारी सरकारें आती हैं, आप जब भी बीजेपी की बात कर रहे हैं, जहर की तरह लोगों के दिमाग के अंदर घुस गया है ये। जो भी कोई भी फील्ड उठा के देख लो, आप एजुकेशन के अंदर चले जाओ, आप किसी वक्त फार्मेसी की बात हो रही थी, फार्मेसी काउंसलिंग की बात हो रही थी, यहाँ पर अभी जो रिसेंटली जो भी घोटाला हुआ है वो इतना बड़ा हुआ है। उसके बाद आप कहीं भी एजुकेशन के अलावा और जिस भी फील्ड में सब जगह भ्रष्टाचार है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक माँ होती है, बच्चे को कहती है कि आप काम कर लो, चॉकलेट मिल जाएगी आपको, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो सरकारों के साथ भी ये होता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि यहाँ पर सरकार बिकती है, यहाँ पर फरमान बिकते हैं, आप दाम लगाकर तो देखिए यहाँ पर तो ईमान बिकते हैं। तो इस तरह से ये क्या चीज़ है कि आप जब तक सरकारों के अंदर इस तरह से बिना पर्ची बिना खर्ची के ये झूठे वादे होते रहेंगे, इस तरह की बातें होती रहेंगी, उन पर काम ही नहीं होगा, मन से दिल से काम नहीं होगा, तो भ्रष्टाचार तो होते ही रहेंगे। अब तो डबल इंजन सरकार हो गई है ना। हाँ जी, अब तो डबल इंजन सरकार हो गई है, ज़्यादा काम हो रहा है। हाँ, लेकिन काम करके तो दिखाइए। सिर्फ काम करने का वादा करते, काम तो नहीं होते हैं ना। बिना पर्ची बिना खर्ची, हाँ। क्या कहना चाहोगे? बिना पर्ची बिना खर्ची वही है। अगर उसका उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, बिना खर्ची बिना पर्ची तो हो ही नहीं रहा है। इतना मतलब करोड़ों का घोटाला हो जाता है, बिना पर्ची बिना खर्ची कहाँ से हो सकता है? आप बता के दिखाइए एक बार इससे। पर्ची किससे समझा रहे हैं आप? पर्ची क्या है? देखिए, पर्ची अभी घोटाला हुआ है रिसेंटली, जो काउंसलिंग का जो बता रहे फार्मेसी काउंसलिंग का, उसमें बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स तक वहाँ पर उन्होंने जब्त कर लिए हैं। डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके बेस पर उनको जॉब मिलती है, तो उनको एक मतलब वहाँ पर एक रिश्वत के तौर पर उन्होंने उनको जब्त कर लिया। अगर कहीं पर जरूरत होती है, बच्चे बैठे मुँह की तरफ देखते रहते हैं। उसके बाद जो पर्ची का ये हो गया, जो खर्ची है वो हो गया हमारे पैसे, वो पैसे लेते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए लेकर वो काम करवाते हैं। आप समझ सकते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची कैसे काम हो रहा है फिर वहाँ पर। तो ये था आपका पर्ची और खर्ची। बिल्कुल। मैं देश का युवा बड़ा या देश का नेता बड़ा? देखिए, युवाओं से ही नेता बनते हैं। जो युवा है, जो आज का जो युवा है, वो कल वही नेता बनते हैं। मगर युवाओं का तो भविष्य नहीं दिख रहा। अग्निपथ के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अग्निपथ जो योजना है वो सबसे पहले तो सुरक्षा की बात जहाँ पर आती है, वो जहाँ पर आप एक सेना की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है सुरक्षा का। और जो 4 साल का जो टाइम दिया, 4 साल में हम कौन से अग्निवीर तैयार कर दें, किस तरह से अग्निवीर तैयार हो सकते हैं? सुरक्षा का तो नाम ही हटा दीजिए वहाँ से। तो इस सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 4 साल में किस तरह के अग्निवीर तैयार करेंगे, किस तरह की सुरक्षा आप लेकर आएंगे? और युवाओं का जो आगे जो सपना होता है कि वो एक बेरोजगारी से हटकर एक उनको रोजगार मिले, रोजगार के साधन लेकर वो अपना एक जीवन यापन करें अच्छे से, वो कैसे दे पाएंगे उनको? बिल्कुल भी तो आप खिलाफ हैं?
देखिए, खिलाफ अगर आपकी मौजूदा सरकार में या मौजूदा टाइम में कोई भी अगेंस्ट काम होते हैं, एक समाज के, एक सोसाइटी के, एक देश के अगर अगेंस्ट कोई भी काम जाता है, तो मैं किसी पार्टी से नहीं है कि एक आम जो इंसान है, जो एक आम आदमी है, उसके हक से मैं बात कर रही हूँ कि जो भी हमारी जो पब्लिक के जो खिलाफ जो भी काम जाएगा, हम उसके अगेंस्ट खड़े हैं, बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हैं। एक बार परिचित बात परिचित जी, मैं कविता सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष हिसार।